everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. How can old belief system be transformed? जब हम अपने विश को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये समझिएगा कि कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ सिस्टम है जो हमारे विश से भी स्ट्रॉन्गर हैं, जो हमारे विश के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं और ये कभी कभी इतने लॉन्ग लास्ट करती हैं, हमें ये बिलीफ सिस्टम अपने विश से भी ज़्यादा पावरफुल लगने लगता है। ये सारी प्रोग्रामिंग हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि उनमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर्स, फ्रेंड्स का रोल होता है। Strictly speaking, every person who has had any type of decided role in our family has a part in shaping our beliefs. आज जो कुछ भी हमारे बिलीव होते हैं उनमें से ज़्यादातर मॉरलिटी बेस्ड होते हैं, जो सही भी है, बट एट द सेम टाइम we evaluate ourselves the same way our parents saw us. कभी कभी पेरेंट्स कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो बच्चों के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बिलीव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नेवर गेट इट राइट, यू आर अ लूजर, यू आर नॉट प्रेटी एनफ, तुम ये कर नहीं सकते, तुमसे ये हो नहीं पाएगा, कुछ इस तरह के, जो कि हमें बचपन में अपने पेरेंट्स से कई बार सुनने को मिलता है। धीरे धीरे सुनते सुनते यही रियलिटी बनती जाती है। हम भी ऐसे ही अपने बारे में सोचने लगते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करें इस इनर वर्क पर है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में भी या आप डे टू डे लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसे ही बिलीफ सिस्टम को अपने से दूर करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट, उन सभी पुरानी कही हुई बातों को लिखिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से उनको दूर करिए। सेकंड पॉइंट, आपको क्या करना है, उन सभी सेंटेंसेस को लिखिए जिनसे बचपन में आप सबसे ज़्यादा हर्ट होते थे। उनको भी याद कीजिए जिनसे आप लो फील करते थे, ह्यूमिलिएट या इंसल्ट फील करते थे। आपको सिर्फ और सिर्फ उन सभी इंसिडेंट्स को याद करके नोट डाउन करना होगा। Everyone has these kinds of statements in their past. Simply remember and note them. अगर आपका लिस्ट बहुत लंबा हो रहा हो तो don't worry, you are not alone. Most of us have comprehensive list of negative pronouncements that were handed down to us from childhood. ये भी हो सकता है कि ये सारे इंसिडेंट्स को हुए बहुत साल, 20, 25, 30 या 40 साल हो भी गए हों, बट वो अभी भी कहीं ना कहीं आपके दिल में दबी है, भले ही आप अब मैच्योर हो चुके हों। लिखते समय कई बार कई सारे पुराने मेमोरीज को रिकॉल कर पाएंगे आप, जिन्हें आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आप जानेंगे कि उन सभी थॉटलेस स्टेटमेंट जो बोले जाते थे उनसे आप कभी फुली कन्विंस्ड नहीं हो पाए थे। आपको उन सभी छोटी छोटी बातों को लिखना होगा जिनसे आप अपने पर्सनालिटी में ब्लैक स्पॉट जैसा फील करते थे। कोई अपने टैलेंट पर, तो कोई अपने लुक पर, तो कोई अपने
कैलिबर पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाता ड्यू टू दैट वेरी रीजंस। एग्जाम्पल, अगर कोई पेरेंट्स कंटिन्यूअस ये बोले अपने बच्चों से कि यू आर नॉट प्रिटी चाइल्ड, तो यही उस लड़की की कि लाइफ की सच्चाई बनकर रह जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा कहा, जिससे उसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो लॉन्ग लास्ट भी करता है। कभी कभी पेरेंट्स जाने अनजाने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव कर देते हैं जो उनके लिए चैलेंजिंग बन जाता है। वही बच्ची मान लीजिए बड़ी हुई, दूसरों को अट्रैक्टिव लगने लगी, तो तब वो वही बच्ची, वही लड़की इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाती है कि नहीं, मुझ में कोई अट्रैक्शन हो नहीं सकता, मुझे देख के कोई मुझे पसंद नहीं कर सकता, मैं अट्रैक्टिव नहीं लग सकती, क्योंकि ये कभी उसकी माँ ने उसको कहा था। तो ये लिखते वक्त आप पेनफुल, एंग्री, सैड फील कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अलाउ ऑल योर फीलिंग्स टू कम टू यू एंड स्टिक विद दिस टास्क। आप अपना लिखते जाइए, थोड़ा लंबा समय भी लग सकता है आपको लिखने में। अब जैसे ही आपने सभी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को लिख लिया, उन सबको अब चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाता था यू कांट डू दैट, उसको आप चेंज करके लिखेंगे आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट। या एक और एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाता था यू विल नेवर फाइंड फॉर्चून, आप चेंज करके लिखेंगे आई एम वेरी फॉर्चुनेट। या अगर मान लीजिए आपको ये बोला जाता था यू आर फैट, आप लिखेंगे आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। ओके, ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें, नहीं तुमको कोई अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, अगर ऐसा बोला जाता था, तो आप उसको चेंज करके ये लिख सकते हैं मैं कोई भी अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करने की के पोजीशन में हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। जैसे ही आप इन नेगेटिव बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव के साथ कन्वर्ट करेंगे, आप देखिएगा कि समथिंग वेरी डीप हैपन्स। आप देखिएगा कि जिसे आज तक आप सच समझ रहे थे, उसका एक अल्टरनेटिव भी है। और साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि जो भी आपको इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते होंगे, probably they never meant it personally, but was caught up in their own insecurities. एंड शायद उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा उनके बचपन में, जब वो बच्चे थे या यंग थे। Very often adults simply repeat the same statements they heard as children. इसलिए वे अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही स्टेटमेंट डिलीवर करते रहते हैं। उनके अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे हो सकता है आपकी माँ ओवर टायर्ड हो जाती हो, या ओवरवर्क्ड उनके पास रहता हो, या इम्पेशेंट वो हो कहीं ना कहीं, या हो सकता है आपके पापा उस वक्त फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे, इसलिए वो कुछ भी ऐसी बातें बोल जाते थे। बट ओवरऑल द गुड न्यूज़ इज़ हम ये जनरेशनल साइकिल को ब्रेक करें, इसके साथ बिल्कुल भी ना चलें। हमारे पास चांस है जिससे हम ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स को बदल सकें। This is much easier to do when we don't harbor any resentment towards the person who said these things to us. अब आपको अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आपने अपने लिए क्रिएट किया, उसी को रियल समझना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उन लोगों को गलत समझें, बल्कि आप ये समझें कि जो भी उस वक्त उनको बेटर लगा, उन लोगों ने वही किया या वही कहा।
दे आर सिंपली पीपल, याद रखिएगा, दे आर सिंपली पीपल विथ ऑल द मिस्टेक्स एंड लिमिटेशंस दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव। ऐसा करके आप पुराने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं और अपने लाइफ में न्यू पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस कर सकेंगे। अगर आपको ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं ले, आप 21 डेज़ का एक टास्क बना के चलिए, आपका बिलीफ सिस्टम इससे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे आप में न्यू बिलीफ सिस्टम्स, जो आप जैसा बिलीफ सिस्टम अपने लिए बनाना चाहते हैं, वैसा बिलीफ सिस्टम आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ दीजिए। उसको जो बातें आपको पहले कही जाती थी उनको आप कन्वर्ट करके आप अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला अफर्मेशंस या बिलीफ सिस्टम खुद के लिए बनाइए। 21 डेज़ ये करके देखिए, आप में ज़बरदस्त बदलाव ज़रूर आएगा। और ये बिलीफ सिस्टम एक ट्विन फ्लेम का ज़रूरी इनर वर्क में आता है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोस इनर वर्क पे और बहुत सी ऐसी टॉपिक पे बनाऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल हो। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आप देख सकें। तो ये आज का वीडियो बिलीफ सिस्टम पे था। कैसे आप अपना बिलीफ सिस्टम, कैसे आपको जो बचपन में चाहे वो टीचर ने कहा हो या आपके पेरेंट्स ने या आपके सिबलिंग्स से सुना हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से सुनने को मिला हो, जो आपके दिलो दिमाग में बैठ सा गया है, उनसे कैसे आप अपने आप को गेट रिड ऑफ कर सकते हैं, उनसे कैसे आप कम आउट हो सकते हैं उन सारी कही हुई बातों से, और अपने लिए अपने टाइप का जो आपके ऊपर सुटेबल हो, जो आप बनना चाहते हैं, वैसा बिलीफ, वैसी आपको अपने लिए थॉट्स क्रिएट करनी होगी और उसको लिखना होगा, एक जनरल मेंटेन करना होगा। तो ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर टॉपिक था एंड आई होप आपको इस टॉपिक से थोड़ा गाइडेंस में गाइड कर पाई हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।